नमस्कार, मैं मौसम सर एटलस क्लासेस पूर्णिया से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ अंग्रेजी का जो बैच है ग्रामर वो जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाला था और ये जीरो लेवल एकदम पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि आज का जो बैच है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर हमको ग्रामर जो है वो बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है। तो जीरो लेवल से सीखने के लिए आपको सबसे पहले मेरे साथ यहाँ टाइम देना होगा और बने रहना होगा आपको वीडियो के अंत तक। तब आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसको आप समझ पाएंगे। और फिर से जिसको पता है वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जिनका छूट गया है या रिमेम्बर नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से आप देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। इंग्लिश की दुनिया का सबसे स्टार्टिंग पीरियड रहा है कि इसको समझना, और इसको समझने के लिए एक रास्ता है, एक सीढ़ी है इसका, जिसपे हम लोग शुरुआती दौर से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। वही चीज को यहाँ आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सबसे पहले है आपका नाउन। नाउन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग या नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अपने अपने अनुसार से हम लोग उसका जो है डिफिनेशन निकालते हैं। तो नाउन का डिफिनेशन आपको एक शब्द में यही कहना है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। तो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, कह सकते हैं आसान भाषा में। जब हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं तो बोलते हैं आंख बंद करो और खोलो, दुनिया में जितना चीज दिखाई दे रहा है वो सब नाउन है। तो उसी प्रकार से आज हम लोग सीखते हैं कि नाउन के बाद जो है यहाँ फंक्शन और जॉब। नाउन का क्या फंक्शन होगा, क्या जॉब होगा, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसके, या सेंटेंस में कैसे इसको हम यूज करेंगे उस चीज को हम जानते हैं। देखिए अब नाउन, थिंग और पर्सन। नाउन जो है वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, इट्सेट्रा। अब कहते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या, जैसे कि पेंसिल, पेंसिल एक नाउन है। कैट, वर्क, नोटबुक, बेंच, टेबल, ये सभी चीज, मतलब दुनिया में जितना भी चीज है उसका कुछ ना कुछ नाम है और नेमिंग वर्ड को ही हम लोग नाउन कहते हैं। अब आते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो दिस इज माई कैट, यहां दिस यूज किया गया है पास में रखे चीज को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए। आप लोग दिस का प्रयोग पढ़े होंगे शुरुआती से ही कि दिस का प्रयोग तब करते हैं हम लोग जब हमारे पास में कोई वस्तु, व्यक्ति या कोई भी चीज को हम लोग डिनोट करते हैं। तो इज माई कैट, यह मेरी बिल्ली की बात हो रही है। दिस इज माई कैट, बिल्ली को यहां डिनोट कर रहा है। देखिए दूसरा, दे लिव इन मैड्रिड, ये एक सेंटेंस में हम लोग नाउन कैट का यहां यूज किए। दूसरा देखिए यहाँ वर्ब। वर्ब के बारे में आपको पता होगा, एक्शन और स्टेट, जो क्या बताता है, कार्य को बताता है ना। किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वर्ब से। तो वर्ब जो है वो हमेशा एक्शन, एक्शन कार्य को ये डिनोट करता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे गेट, कम, कट, ओपन, लाइक। जिस हिंदी वाक्य के, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहता है, जैसे पढ़ना, हंसना, खेलना, रोना, चलना फिरना, आना जाना, ये सभी एक वर्ब होता है, ये सभी एक क्रिया होती है जिससे हमें काम के करने या होने का पता चलता है कि यहाँ कार्य हुआ है या कार्य किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ब आई लाइक एप्पल कम इन प्लेस, यहां दिख रहा होगा। अब इसका यूज हम लोग समझ गए। अब एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता को बताता है, जो क्रिया की विशेषता को बताता है कि काम कैसे हुआ, धीरे धीरे हुआ,
काम स्पीड में हुआ, तो किस तरह से काम हुआ उसकी विशेषता को ये बताता है। एड वर्ब, दो चीज से मिलकर के ये बना है, एड प्लस वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया होता है, एड मतलब क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है यहाँ, इसलिए इसको एडवर्ब के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, डिस्क्राइब अ वर्ब, ये वर्ब के बारे में विशेष जानकारी देता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, तो साइलेंटली, काम कैसे किया गया, तो साइलेंटली तरीके से, मतलब चुप्पी के साथ, है ना, चुप्पी के साथ साइलेंटली तरीके से कोई भी काम को अंजाम दिया गया। फिर है बैडली, बुरी तरह से, रियली, क्या सच में ऐसा हो। अब इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, माई कैट एट्स क्विकली, कैसे खाती है बिल्ली जी, तो जल्दबाजी में खाती है, क्विकली खाती है, तो यहां पे इसका यूज क्विकली के लिए किया गया। आगे देखिए, यहां देख रहे होंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण, ये क्या करता है, विशेषता बताता है। किसका विशेषता बताएगा जी, तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन का, है ना। एडजेक्टिव किसका विशेषता है बता रहा है, नाउन का। तो नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा का जो विशेषता बताता है वही विशेषण कहलाता है, वही एडजेक्टिव कहलाता है। तो एडजेक्टिव एक वर्ड है, एक शब्द है जो हमें नाउन की विशेषता बताता है, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी देता है। अब जैसे देखिए कैसा नाउन है जी, तो छोटा है ना, किसी चीज को अगर हम लोग बोलते हैं ये छोटा है, डिनोट करते हैं उसको तो स्मॉल लिखते हैं। ये कैसा है, तो बड़ा है, छोटा, बड़ा, अच्छा, है ना। वेट, ब्लू, किस कलर का है, ब्लू है, ब्लैक है, तो ये इसका विशेषता बता रहा है। इसको सेंटेंस में देखिए कैसे यूज किया गया है, वी लाइक बिग केक, आई हैव 3 पेंसिल। वी लाइक, हम लोग पसंद करते हैं, कैसा केक पसंद करते हैं, तो बड़ा केक पसंद करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए यहां आई हैव 3 पेंसिल्स, कितने पेंसिल्स है हमारे पास, तो 3 पेंसिल्स है। तो ये विशेषण जो है ये कोई भी रंग के बारे में बताएगा, छोटा बड़ा के बारे में बताएगा, नंबर के बारे में बताएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब आते हैं देखिए प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है, आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि नाउन के प्लेस पे जो यूज किया जाता है वही वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। मतलब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज एट प्लेस ऑफ नाउन, मतलब संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो नाउन रिप्लेस प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि हम लोग देखिए एक सेंटेंस बोलते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम तेज दौड़ता है। तो इस सेंटेंस में हमने 2 बार राम बोला, राम एक अच्छा लड़का है एक बार, और राम तेज दौड़ता है। तो एक सेंटेंस में बार बार नाउन नहीं आए, उसी के लिए ग्रामर ने क्या किया, प्रोनाउन का आविष्कार किया। जो प्रोनाउन रहेगा तो सेंटेंस में बार बार किसी का नाम या कोई भी नाउन का उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो यहां देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, आई, यू, ही, सी, इट। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम तेज दौड़ता है, तो राम इज अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, और वह तेज दौड़ता है, तो वह कौन, लड़का। लड़का के लिए किसका यूज करते हैं, ही के लिए, लड़का के लिए ही का यूज करते हैं, ही मतलब वह लड़का के लिए, और सी मतलब वह लड़की के लिए। बचपन से पढ़े आ रहे होंगे, फिर से एक बार रिमेम्बर कर लीजिए इसको। और वह लड़की किसके लिए, सी के लिए, और वह लड़का किसके लिए, ही के लिए। कोई दिक्कत, चलिए इट का प्रयोग हम लोग करते हैं जब कोई वस्तु हमारे पास हो, जिस तरह से बताया अभी दिस के बारे में, तो इट का भी प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया जाता है ना। कोई भी चीज बार बार जैसे बोलते हैं या लैपटॉप है, या लैपटॉप खराब है, या लैपटॉप अच्छा, तो बार बार सेंटेंस में लैपटॉप का यूज ना हो, इसलिए हम लोग इट का यूज करते हैं, खास करके निर्जीव वस्तुओं के लिए। चलिए आगे देखते हैं, ही इज वेरी क्लेवर। जैसे राम एक अच्छा लड़का है और राम बहुत तेज है, तो राम बहुत तेज है, तो राम के जगह पे वहां सेंटेंस हिंदी में क्या लिखना, राम एक अच्छा लड़का और वह बहुत तेज है, वह कौन, तो राम। तो यहाँ उसके लिए ही का यूज होगा, है ना, ही इज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है। आगे देखिए, प्रीपोजिशन 2 वर्ड से मिल करके बना हुआ है, प्री प्लस पोजिशन, प्री और पोजिशन।
मतलब यह पोजीशन बताएगा। किस चीज का पोजीशन बताएगा? तो नाउन का पोजीशन बताएगा कि नाउन कहाँ पे है, किससे रिलेटेड है, क्या इसका स्थान है। तो ये लिंक्स होता है, लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड। ये नाउन को किसी दूसरे वर्ड से लिंक करता है, दूसरे शब्द से ये नाउन को जोड़ता है। तो जैसे कि कहाँ है तो एट, कोई भी प्लेस पे अगर है तो वहां छोटे प्लेस के लिए एट का यूज होगा। जैसे इन, तो कलम कहाँ है तो पॉकेट के अंदर है, तो इन द पॉकेट, यहाँ इसका ये यूज हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ऑफ काके की के लिए, ऑन मतलब ऊपर, इसके लिए कब है तो आफ्टर बाद में है, बिफोर है तो पहले है, अंडर है तो कोई चीज के अंडर है जो खास सटा हुआ ना हो, है ना। अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? शी वॉज हिडन अंडर द टेबल। शी वॉज हिडन, कहाँ छुपी थी? तो अंडर द टेबल, टेबल के अंडर छुपी थी। तो टेबल के अंडर मतलब टेबल जस्ट उसके सर के ऊपर नहीं है, इसीलिए उसका अंडर का यूज किया गया। आगे देखते हैं कंजंक्शन। इसको इंग्लिश की दुनिया का हम लोग फेविकॉल बोलते हैं। कंजंक्शन को इंग्लिश की दुनिया में क्या बोलते हैं? फेविकॉल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? फेविकॉल का काम क्या होता है? जोड़ने का काम होता है। तो इसका भी काम क्या होगा? जोड़ने का काम करेगा। आइए देखते हैं कैसे जोड़ने का काम करता है। तो कंजंक्शन ज्वाइन, ज्वाइंस करता है किस चीज को? तो क्लासेस और सेंटेंसेस को। ये दो या दो से अधिक वर्ड, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये क्लासेस या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? एग्जांपल देखिए, बट लगा करके जोड़ता है, एंड लगा करके जोड़ता है, व्हाइल या व्हेन का यूज करके इसको आपस में जोड़ा जाता है। आगे देखिए, जैसे इसका सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस देखिए, आई एम वेरी हंग्री, क्या हूं जी? बहुत भूखा हूं। बट द फ्रिज इज एम्प्टी, कारण मैं बहुत भूखा हूं लेकिन फ्रिज जो है वो खाली है। मतलब भूख तो लगी है लेकिन फ्रिज खाली है, फ्रिज में खाने के लिए कोई भी चीज नहीं है। तो आई एम हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं लेकिन बट लेकिन, तो देखिए मैं भूखा हूं और फ्रिज में कुछ नहीं, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला यहाँ फेविकॉल का काम कौन किया? बट। दो चीज को आपस में जोड़ने का काम कौन किया? बट। तो मैं बहुत भूखा हूं बट लेकिन किसमें कुछ नहीं? फ्रिज में। तो मेरा रिलेशन यहाँ, मेरे भूख का रिलेशन ये किससे जोड़ रहा है? फ्रिज से जोड़ रहा है। तो मैं बहुत भूखा हूं और फ्रिज में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका यूज यहाँ पे बट लगा करके दो सेंटेंसेस को या क्लासेस को जोड़ने का, दो अर्थ को जोड़ने का काम किया। फिर इंटरजेक्शन, इसका हम लोग शॉर्ट एक्सक्लेमेशंस के लिए यूज करते हैं। जब हमें कोई अचानक सी बात सुनने को मिलता है या कोई अचानक सडन कोई मोमेंट हमारे साथ होता है या कोई घटना घटती है या कोई न्यूज सुनते हैं हम लोग, तब इसका हम लोग इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। मतलब कम समय के लिए वो दिखाना, अपना एक्सप्रेशंस को दिखाना, उसके लिए। जैसे ओ, अभी देखिए क्लास में अचानक सांप आ जाएगा, बोलेंगे वो देखो सांप आ गया, तो सभी अचानक से क्या हो जाएंगे? चौंक जाएंगे। तो उस मोमेंट को हम लोग दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और है आउच, अगर चोट लग जाए, या वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, मतलब कोई अगर अचानक हम लोग जा रहे हैं कहीं, कोई नजारा देखते, कोई सुंदर सा चीज है या हरा भरा मैदान है, तो बोलते वाह कितना सुंदर है। अचानक पंखा गिर जाए, सपोज करिए, तो क्या बोलेंगे? आउच, चोट लग गया। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। यहाँ देखिए वाह, मतलब आश्चर्यजनक बात हो रही है। अब इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। अगर आपके सामने से लैम्बोर्गिनी गुजर रही हो और सुंदर सुंदर गाड़ी लैम्बोर्गिनी पीले रंग दी, तो पीले रंग दी देख करके क्या बोलिएगा? वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वाव का यूज जो हम लोग किए यहाँ पे इसको दर्शाने के लिए किए। इसी के साथ आपका इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये द एंड होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चीज के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। ये वीडियो आपके लिए, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए भी है, मतलब जूनियर क्लास के लिए भी है, सीनियर क्लास के लिए भी है। बस आप एक बार ऐसे भी मोबाइल चलाते हैं, अपने हाथ में आपका मोबाइल रहता है, रील से स्क्रॉल करते हैं, उसी के साथ एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, तो बचपन की जो यादें हैं वो ताजा हो जाएगा और आपको ये बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसमें आप सीख पाएंगे, बहुत सारे चीज में आपको ये यूजफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।